सवेरे सवेरे प्रोटीन पीने का, उठने का, जिम जाने का, ईमेल्स को रिप्लाई करने का मजा नहीं रही, समझ में आ रहा है। तो मतलब ऐसा मैं हमेशा ऐसा ब्लॉग करता हूँ और सोचता हूँ कि आज कुछ सोचता तो नहीं हूँ ऐसे तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसे ही जाता है, बट आज मैं मतलब तुम लोगों को एक्चुअल में मेरा एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ इंडियन डांसर, एज एन इंडियन आर्टिस्ट मेरा लाइफ कैसा जाता है, क्योंकि सिंस मैंने कल अपना पोस्टर रिलीज किया हुआ है इवेंट का, तो तुम लोगों को आज से मेरा हेडेक पता चलेगा, है ना। मैं क्या करता हूँ अभी, ऐसा नॉर्मली भी आज के टाइम से ही नहीं, ऐसा सुबह सुबह उठता हूँ, प्रोटीन पीता हूँ SBN का, तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा कोड यूज़ करोगे 25% ऑफ मिलेगा, है कि नहीं। प्रोटीन पीता हूँ और फिर अपना ईमेल्स को रिप्लाई करता हूँ। तो मैं अभी ईमेल्स को रिप्लाई करूँगा। ईमेल्स को रिप्लाई करने से पहले ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से हो? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैंने अभी मस्त बटर मिल्क पिया, 15 ग्राम प्रोटीन वाला, तुम लोगों को दिखा दिया मैंने। थोड़ा सा ईमेल्स को रिप्लाई करता हूँ मैं और फिर मैं वापिस आता हूँ। ईमेल्स को रिप्लाई किया। अभी मैं सोचता हूँ कि प्री वर्कआउट ले लूँ। प्री वर्कआउट लेते लेते तुम्हारे साथ एक किस्सा शेयर करूँ, जो मेरे साथ चोरी चकोरी का किस्सा हो रहा है। कि लोग, मतलब तुम लोग ने टाइटल देख ही लिया है, इंडिया में बहुत चोर है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या होता है। क्या हुआ था मालूम है? 2019 में लास्ट IKF हुआ, तो उसमें आने वाला था JNY ब्रूसर, एक आर्टिस्ट है फॉर एग्जाम्पल। जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट आने वाला था और मैंने अपने क्रू में सबको बोल के रखा था कि ये आने वाला है। बट चीज ऐसा हुआ कि अभी एक इवेंट होता है इंडिया में, अभी सबको पता है जितने भी डांसर्स है कि ब्रूसर कौन से इवेंट में आया था, ठीक है। अभी मेरे पास पैसा नहीं रहता, मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बाहर जाऊं और बाहर जाके मैं सीख के आऊं, US जाऊं, मैं जर्मनी जाऊं, क्योंकि ये सारे बहुत ही बड़े कंट्रीज हो गए। रशिया में कैसे, रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा, और रशिया में ट्रैवल करना बहुत ईजी है, कोई भी जा सकता। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बट एक लड़की है जिसका इवेंट है, जिसके इवेंट में ब्रूसर आया था, JNY, उसने क्या, मैंने 2019 में बुक करके रखा था, उससे बात करके रखा था JNY से कि मैं तेरे को 2018 में मैं तेरे को इंडिया में लेके आऊंगा, ठीक है। ये बात क्रू में हो गया, मैं चीजें सॉर्ट कर रहा था। 2019 में मेरा लेके आने का प्लान था, बट 2019 में ये इवेंट की ऑर्गेनाइजर गई US, और US में उसने क्या किया, उसको पर्सनली बुक कर लिया, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप को कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होल्ड करता हूँ ये बोल के कि शायद उसको पता नहीं था, जो कि 1%, 99% चांसेस है कि सबको पता था कि मैं ब्रूसर को लेके आने वाला, क्योंकि मेरा ऐसा आदत है कि मैं छुप छुप के चीजें नहीं करता इवेंट के इसमें, मैं मतलब सब लोग को इंक्लूड कर। फिर क्या हुआ, उसने बुक कर दिया तो मैं एकदम सैड हो गया। मैंने डायरेक्ट पोस्टर ही देखा, मेरे को अंदाजा ही नहीं था, मतलब मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था कि शिट, IKF एक ऐसा इवेंट है जो दिल से हो, बिजनेस मेकिंग ये सब कभी नहीं था। एक चीज से मैं तुम लोगों को कंपेयर करवाता हूँ, जहां पर बाकी के जितने भी इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल जितने भी इवेंट होते हैं, उसमें 2 आर्टिस्ट आते हैं, 3 आर्टिस्ट आते हैं मैक्सिमम। उनका कैंप का फीस होता है कितना, 3,500 रुपया, 4,000 रुपया। IKF में 6, 7, 8 इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं। इमेजिन कर रहे हो, IKF में इतने इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं, फिर भी उसका फीस रहता है 3,500, क्योंकि ये इवेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल बना हुआ। कभी भी इसका ये मोटिव नहीं था कि हम पैसा कमाए इससे, ये करें। तो तुम लोग समझ रहे हो, मैं मतलब कोई भी आर्टिस्ट को बुलाता हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे इवेंट का आर्टिस्ट मेरे इवेंट में आना चाहिए, तुम बुलाओ, बट थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन रखो, क्योंकि मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए कर, मेरे को चाहिए कि इंडिया के लोग कर। मैं बहुत खुश था उस चीज से कि JNY इंडिया आ रहा है, चलो आ रहा है कुछ ना कुछ होके। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने लेट गो किया ये सोच के कि ठीक है, आ रहा है ना इंडिया, उससे मतलब है। हम आगे बढ़ चुके हैं 2019 के उस हादसे से और आज के दिन के लिए भी। बट आज के दिन में आगे बढ़ना और वो मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ ने मेरे को अफेक्ट नहीं किया है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे। अभी फॉर एग्जाम्पल तुम अपने आप को मेरे सिचुएशन में रख के देखो, ठीक है। तुमने किसी आर्टिस्ट से बात किया, उससे उसका प्राइस पूछा एंड तुम चीज़ें सॉर्ट कर रहे हो, और वही टाइम पे कोई तुम्हारा फ्रेंड बिना तुमको बोले आर्टिस्ट को बुक कर देता है, तो उससे क्या होता है, किसका नाम खराब होता है? मेरे हिसाब से तुम्हारा नाम खराब होता है, क्योंकि उस आर्टिस्ट के दिमाग में अब ऐसा रहेगा
कि ये जो बंदा है इसने सिर्फ मेरा प्राइस पूछा, इसको मैं नहीं जमा तो इसने किसी और को बुक कर लिया। समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से NY के साथ मेरा नाम ख़राब हुआ, मेरे इवेंट का नाम ख़राब हुआ। उसके दिमाग में ऐसा गया कि मैं फ्रॉड हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है, मेरे को कुछ उससे, वो मेरा ऐसा कोई सगा लग के नहीं गया, मेरे को उसको रोज़ फेस नहीं करना है, बट मेरा इवेंट भी फ्रॉड है जो इतने टाइम से करते आ रहा है। IKF एक ऐसा इवेंट है जिसने क्रम का मूवमेंट इंडिया में चालू कर रहा है। आज तुम जितने भी लोगों को डांस करते हुए देख रहे हो वो सब IKF के वजह से, तो उसका नाम अफेक्ट होना इज़ वेरी हर्टफुल आई थिंक। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हुआ। अब ये चीज़ एकदम फॉर श्योर कैसे हो गया, सिंस हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो ऑर्गेनाइज़र है जिसने JNY को बुलाया, अगर वो एक बार भी क्रू में बोल देती है ऐसा कि मैं इसको बुक कर रही हूँ, तो शायद से मैं उसको बता देता कि मैंने भी बात करके रखा हुआ है, या जो भी है, मैं JNY से सामने से बोल देता कि तू ये इवेंट में आ रहा है, मैं कुछ और चीज़ में फंस गया हूँ। जबकि मैं फंसा हुआ नहीं था, मेरा पूरा प्लान था उसको लेके आने, बट मेरे को पता ही नहीं था, मेरे पीछे से बुक हो गया वो। समझ में आ रहा? तो ये जो चीज़ है, वो जो चेंज ऑफ एनर्जी था मेरे और JNY के बीच में, वो मेरे को फील हुआ पर्सनली, क्योंकि मैं उससे रशिया में पर्सनली मिला हूँ, फिर मैंने उससे DM पे बात किया, फिर मैं उससे इंडिया में पर्सनली मिला, तो मेरे को एक चेंज ऑफ ये दिखता है। समझ में आ रहा है? मैं इतना ग्रोन अप हूँ कि मेरे को समझ में आ रहा है कि किसको मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है ना, इतना तो सबको समझ में आता है। बट वो सब साइड में रखते हुए मैं उस इवेंट में गया, क्योंकि मेरे को सीखना था इवेंट से। मेरे को JNY इंडिया आया था तो मेरे को उससे सीखने की इच्छा था। वो मेरे साथ कैसे बात कर रहा है, कैसे मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पर सीखने के इंटेंशन से गया था। तुम लोगों को क्या लगता है मैं क्रमपैक 2019 का क्यों हारा हूँ? मेरे को समझ में नहीं आता मेरा डांसिंग कौन से लेवल का था। अगर तुम लोग जाके चेक करोगे तो JNY ने अकेले ने वहाँ पर डिसीजन ये दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जीतना चाहिए था, मैं ये बोल रहा हूँ कि टाई होता तो शायद मेरे हिसाब से वो फेयर डिसीजन होता, बट अफेक्ट करता है और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़ को। समझ में आ रहा? तो ये एज एन आर्टिस्ट मेरे को, एज एन आर्टिस्ट, एज एन ऑर्गेनाइजर मेरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। ये एक मेरा चीज़ था। अब मैं जिम जाता हूँ, फिर मैं तुम लोग को मेन चीज़ बताता हूँ कि क्या हुआ है ना। जिम में मिलते हैं अपन। मजा आ गया। वर्कआउट कर रहा था तो मेरे को एक और चीज याद आया। आई रिमेम्बर जब ये इवेंट हुआ था JNY वाला 2020 का, वो इकलौता इवेंट था क्योंकि जैन में हुआ। ये जो इवेंट है वो हमेशा ईयर के फर्स्ट हाफ में होता। तो अभी एट द मोमेंट इंडिया में 3 इवेंट्स हैं। एक ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा है ब्रिंग द बक और तीसरा है IKF। ये ईयर स्टार्ट में होता है, ब्रिंग द बक बीच में होता है और IKF ईयर एंड में होता है। नॉट दैट कि फिक्स्ड है यही टाइम पे करना चाहिए। इट वॉज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अंटिल दिस टाइम। ठीक है, तो मेरे को याद है जनवरी में ये इकलौता इवेंट हो रहा था पूरे इसमें, क्योंकि जैन के बाद लॉकडाउन हो गया था मार्च में और मेरे को कहीं ना कहीं पता था। तो ये इकलौता इवेंट ने बिजनेस, मेरा लिल होमी है भोपाल से, वो मीहो को लेके आने वाला था। नाउ हु इज मीहो? ये जो स्टाइल क्रिएट है इसका क्रिएटर मीहो आने वाला था। ठीक है, मेरे लिल होमी ने अपने साइड से सब कुछ फॉर्मेलिटीज ये कर दिया था, पैसे दे दिए थे, होटल बुक कर दिया था। इट्स जस्ट कि उसने डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। नाउ लेट मी गेट ऑन दिस पॉइंट। क्या हुआ, ये लड़की को पता चला कि ये इवेंट हो रहा है, इसने बोला कि मेरा सब कुछ पहले से बुक्ड है, तू पोस्टपोन कर दे क्योंकि बिजनेस अफेक्ट होगा, लोग डिवाइड होंगे। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, लोग चूज कर सकते हैं। जिसके पास पैसा होगा वो दोनों इवेंट में जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं जाएगा। ठीक है, बट मेरे लिल होमी ने क्या किया, वो थोड़ा सा बातों में आ गया। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि मैं पागल था, मैंने ऑफिशियली डेट्स अनाउंस नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे से उसने तब कंसल्ट किया, मैंने बोला तू डेट नहीं चेंज करेगा तो भी चलेगा भाई, पैसा दे दिया है तो कर ले, यू नेवर नो आगे क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे को पता चल रहा था कि लॉकडाउन लगने वाला है। उसने पोस्टपोन किया। अब ये इवेंट होने के बाद उसने आर्टिस्ट को पे किया, उसका होटल का बुकिंग सारा सब कुछ वेस्ट किया क्योंकि इसने बोला कि पोस्टपोन कर दे।
ठीक है। अब ये वो लोग दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मेरा लिल होमी तो बोलता है कि मैं पागल था, मेरे को ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए था। आज जब भी मैं उससे बात कर रहा था मेरे को याद है, तो मैंने उसको यही समझा कि इवेंट कंपटीशन नहीं है कि तू पहले डेट डालेगा तो तू ही पहले करे, मैं बाद में डेट डालूंगा तो मेरे को हक नहीं है। नहीं, तू अपने हिसाब से डेट्स डालेगा ना, जैसे तेरी चीजें फाइनलाइज होगी। थोड़ी ना हर किसी का एक ही इस पे चलता है, बात करके ये करके 7 दिन के अंदर डेट डालना, नहीं, ऐसा नहीं होता। इवेंट अपने कंफर्ट के हिसाब से होता है, ऑर्गेनाइजर को अपना सब कुछ देख के कर। तो इसने ये किया। अभी मेरा लिल होमी इतना लोन पे चला गया कि अभी वो दुबई में काम कर, ये लोन चुकता करने के लिए। यू गाइस डिसाइड कि ये फेयर है या अनफेयर है। समझ में आ रहा है? मेरा बोलने का यही मतलब है कि ये जो इवेंट करते आ रही है ना, ये लोगों के इमोशंस पे पैर रख रख के ऊपर आ रही है, क्योंकि इसका एक बहुत खराब आदत है। इसका एक बहुत खराब आदत ये है कि इसको चाहिए कि सारा सब कुछ मैं कर रही हूँ, मैं लाइमलाइट में हूँ, मैं ये करूँ। इसके लिए जब भी इसने फर्स्ट अपना क्रम्प इवेंट डाला था ये वाला, तभी इसने पूरे क्रू में बताया भी नहीं था, तब जबकि ये क्रू की पार्ट थी। हम लोग सब लोग का रिलेशन अच्छा था, इतना अच्छा था कि लोग बता सके। बट ये फर्स्ट ऐसी लड़की थी जिसने क्रू को भी नहीं बताया। क्रू वाले भी सब अगेंस्ट हो गए थे कि हमको बताए बिना ये कर रही है, खुद का ये कर रही है। प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद का कर सकते हो, बट फिर तुम क्रू में अपने आप को काउंट क्यों करते हो? बहुत इश्यूज भी आए थे वो टाइम पे। तो ये एक मेरे को ऐसा लगता है कि कम्युनिटी एक इंसान से नहीं बनता है, कम्युनिटी सबसे बनता है कि नहीं? अगर तुम इकलौता किंग का ये लेके घूमोगे तो मेरे हिसाब से वो लंगड़ा किंग है। मैं ऐसे लोगों को काउंट नहीं करता, है ना? तभी इसके आसपास के लोग भी मेरे को आके बोलते हैं कि है कुछ वियर्ड है इसमें वाइब्स, समझ में आ रहा है? तो मैं तभी उनको यही बोलता हूँ कि ये इंसान ही खराब है। हाँ, मेरे लिल होमी ने मेरे को यही बोला। मैंने उसको बोला कि ऐसा सोच, तू अपने आप को ब्लेम कर रहा है ये करने के लिए कि मेरा गलती है, मैंने डेट्स पहले नहीं डाला, इसके लिए मैं सफर कर रहा हूँ। मैं उसको बोला कि ये केस को ऐसा ले, अगर वो तेरे को नहीं बोलती पोस्टपोन करने, तो अभी जितना तू लोन बेयर कर रहा है उतना शायद नहीं करता। समझ में आ रहा है? तू शायद दुबई में अपने फैमिली से दूर नहीं होता स्ट्रगल करने के लिए, है ना? तो उसने मेरे को यही बोला कि उसने मेरे को बोला कि अगर मैं इवेंट डाल देता उसका बिना सुने तो मेरे जगह पे वो होती, बट वो उसके पास पैसा है तो वो ये चीजें बेयर कर सकती है, मेरे पास नहीं है तो मैं ये करूँ। तो इट्स वेरी सैड कि तुम लोगों के बारे में बिना सोचे ये कर रहे हो। वो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा बुकिंग हो गया, तो सामने वाले का भी तो बुकिंग हो गया है, सामने वाले भी तो पैसा डाला है। तो सैड है ब्रो, ये मैड शिट है, मैड शिट। पूरा खाली कर दिया मैंने और रिया ने 750 ml, गिल्ट फ्री एकदम। अभी मैं ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक देख रहा था और अपने लिल होमी से ही बात कर रहा था जो मीहो को इनवाइट करने वाला था। तो मैंने उसको वीडियो भेजा तो उसने एक स्लाइड करेक्शन बोला कि उसने आर्टिस्ट को पैसा इस लड़की से बात करने के बाद इस लड़की के थ्रू ही किया। मतलब इस लड़की के पास पेपैल था शायद से, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के एक्सेस ईजी है उसके लिए, तो उसने उसके थ्रू ही किया। फिर मेरे को एक बहुत सैड चीज़ पता चला कि मतलब बहुत ही बेसिक ह्यूमन एटिकेट है ये कि अगर मैंने किसी को बोला है कि तू पोस्टपोन कर और मेरे बोलने की वजह से लॉकडाउन लग गया, और जब मेरे को पता है कि मैंने खुद ने ही उसका पैसा भरा है, तो मैं जाके पूछूंगा कि भाई, सिर्फ पूछना कि एवरीथिंग इज फाइन, बहुत बुरा लगा ये सुन के कि लॉकडाउन लग गया है, आई होप यू विल होल्ड ऑन टू इट। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका इवेंट हुआ और वो चल दी। उसने मेरे लिल होमी को पूछा तक नहीं, बट मैं बात कर रहा था उससे, उसको बहुत लॉस सफर हुआ था, है ना? वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बट इस लड़की ने एक बार उसको पूछा तक नहीं कि भाई आर यू गुड, क्योंकि टफ टाइम थे, लॉकडाउन लग गया था, पैसा उसका घुस गया था। और मेरे हिसाब से प्रोबेबली उसको पता भी नहीं है कि कुछ बच्चे उसके डिवाइड हो जाते हैं। उसके चक्कर में उसने किसी को बोला कि तू इवेंट पोस्टपोन कर, और उस वर्डिक्ट के वजह से कोई अपनी फैमिली से डिवाइड होके अभी बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सैड चीज है। अगेन जैसे मैं तुम लोग को बोल रहा था, अभी तुम लोग सोच रहे रहोगे कि भाई तू क्या बात कर रहा है, तू पास्ट का बात अभी लेके आ रहा है, ये है, तू सबका बात क्यों कर रहा है, तू पॉइंट पे आना। मैं पॉइंट पे आता हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बनाया। एक बार मेरे साथ 2020 में हो चुका है, अभी मेरा IKF आ रहा है। IKF का अनाउंसमेंट 2020 में हो गया था, ये उसका 2020 का पोस्टर है, ये उसके 2 आर्टिस्ट है कि नहीं। अब इसमें से एक आर्टिस्ट है आउटरेज, जो 2020 से बुक्ड है, उससे बात करके रखा है मैंने कि भाई तू IKF आएगा। लॉकडाउन लग गया, मैं इवेंट नहीं कर पाया। अब मेरा आर्टिस्ट को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, मेरे को आर्टिस्ट के ऊपर ट्रस्ट था, तो हमने म्यूचुअली बात किया जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ, और आउटरेज को लेके आना मतलब मेरा ड्रीम जैसा कि मैं आउटरेज को लेके आना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है?
तो मैं 2 साल से कंटिन्यूस आउटरीच से बात कर रहा था कि भाई सिचुएशन जैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को भी गिल्ट हो रहा था कि लॉकडाउन खुल रहा था वापस लग रहा था, खुल रहा था वापस लग रहा था, तो मैं उनसे कंटिन्यूस कनेक्टेड था, न्यूज़ भेज रहा था। अब ये लास्ट स्क्रीनशॉट है जब मैंने उसको भेजा, सिंस कोविड के केसेस वापस से राइज हो रहे थे, मेरे दिमाग में फिक्स था कि मैं ये साल करने वाला हूँ, बट फिर कोविड के केसेस वापस से राइज हो रहे थे तो मैंने उसको ये भेजा। और 18 अप्रैल को शायद से भेजा हुआ है, डेट तुम लोग चेक कर लो। उसके बाद उसने मेरे को 19 अप्रैल को ये बोला कि मैं ऑलरेडी इंडिया आ रहा हूँ। मैंने बोला कैसे, मतलब मैं ऐसा ये हो गया कि कौन कर रहा है, मतलब सबको पूरे इंडिया में हर किसी को पता है कि आउटरीच IKF के लिए आ रहा है। तो उसने बोला कि ये फलाना ढिमकाना ये इवेंट के लिए आ रहा है। तो मैं एकदम हार्ट ब्रोकन हो गया कि मतलब शिट, ये चीज वापस से मेरे साथ रिपीट हो रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ अभी। तो मैंने उसको बहुत सैडली, मैंने ये पूरा चैट्स तुम्हारे सामने ही, बहुत सैडली मैंने उसको बोला कि ओ ब्रो ये तो गलत हो जाएगा, ये वैसा ऐसा। तो उसने मेरे को सामने से बोला कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में, मैं तेरे इसमें भी सिखाऊंगा, इसको भी सिखाऊंगा, मैं दोनों इवेंट में सिखाऊंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि ऑब्वियस सी बात है, दोनों इवेंट में तू आएगा, IKF ही ये टाइम पे हो रहा है, और आई डोंट नो वाई उसने अपना इवेंट वापस से IKF के आसपास ही रखा, क्या इंटेंशन है उसका मेरे को कुछ नहीं पता। तो मैं एकदम ही ज़्यादा, मतलब ये था, मेरा फिक्स था कि मेरा IKF लास्ट अक्टूबर में होने वाला है, इस बार भी अक्टूबर में ही होगा। उसने बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वो बोल रहा था कि देख फ्लाइट का तू बचा लेना, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिस्ट तुम मेरे साथ से ये करो, इधर उधर से पीठ पीछे मेरे बुक करो, कुछ भी करो, बट कम्युनिकेशन करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने सिटी में भी बुलाओ, तुम मेरे साथ ही इवेंट रख के सेम इसमें बुलाओ, चलेगा। से बात किया तो मैंने बोला ठीक है ब्रो, ऐसा ऐसा है। तो मैंने IKF का सब पोस्टर वोस्टर बनवाया, उसके बाद मैंने ये किया, मैंने उसको पूछा कि ये डेट्स तेरे लिए कंफर्म है। उसने बोला हाँ एकदम ज़्यादा कंफर्म है, अपन गुड टू गो है। मैंने एज एन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर मैंने उसके साथ बात करने के लिए, मेरी जो लिल होमी है चेन्नई से, उसको मैंने बोला, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट बात नहीं करना था, तो मैंने वाया पता करने का ट्राई किया कि क्या आउटरीच आ रहा है, क्या है, कुछ कॉन्वर्जेशन करना चाहिए। तो मेरे को उसके टीम मेंबर से, कौन सा क्या क्रू है, बॉम्बे बक क्रू है कोई बॉम्बे का, उसके, क्योंकि वो लोग अभी साथ में एसोसिएटेड है, तो उसने उसके मेंबर को पूछा। अपेरेंटली ये पता चलता है कि उसके आपस के क्रू मेंबर को भी नहीं पता कि आउटरीच आ रहा है उसके इवेंट के लिए, उन लोग को सिर्फ इतना पता है कि क्वीन बखाई पा रही है। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, इनको रिलीज ही नहीं करना, तो मैंने सोचा कि ठीक है वापस आके कुछ ना कुछ होएगा तो बात कर लेंगे अपन आगे, ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं पूरा सॉर्टेड था कि मैं उसको लेके आऊंगा, जाने का फ्लाइट टिकट ये इवेंट वाले करवाएंगे, क्योंकि मेरे बाद इवेंट हो रहा है। मैंने जैसे ही पोस्टर डाला, डेट रिलीज किया, दूसरे दिन मेरे को आउटरीच ये मैसेज करता है कि मैं तेरे साथ अभी काम नहीं कर पाऊंगा, सिंस ऐसा ऐसा है, ये है, मैं किसी और इवेंट के साथ एसोसिएटेड हो गया हूँ, ऐसा वैसा। अब मेरे को नहीं पता कि ये बात क्यों उसने बोला, जो बंदा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं कंप्लीटली मानता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं अभी उसको पेमेंट कर दूँ, और मालूम पड़ा वापस से लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मैं नहीं कर पाया। मुझको नहीं पता उसने भी किया है या नहीं किया है पेमेंट, बट आउटरीच का ऐसा बोलना मेरे लिए वापस से मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा हर्टफुल था, मतलब दिल से मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे लिए हर्टफुल था ये चीज़। तो मैंने उसको मैसेज भी किया कि मतलब ब्रो हमारा 2020 से बात चालू था, उसके बाद मैंने उसको बहुत बड़ा मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है, ये तुम लोग पढ़ सकते हो। उसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, तो मैं सोच रहा था कि क्यों हो रहा है ये। मैंने उसको वही बोला कि मेरे को चाहिए तो मैं भी कर सकता हूँ, तेरे को 20% एडवांस चाहिए तेरे इसमें से, मैं तेरे को ये करके बुक करता हूँ, बट उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई डोंट नो कि ये लोग दोनों के बीच में क्या बात हुआ है। मेरे को बस यही शेयर करने का था तुम लोग के साथ कि एक तो आउटरीच अभी IKF में नहीं आएगा, वो कोई और इवेंट में आएगा, वो तुम लोग को पता चल जाएगा कौन से इवेंट में आने वाला है, और वो इसके लिए इवेंट में नहीं आएगा। मेरे लिए बहुत सैड है ये चीज़ कि मेरे पास पैसा नहीं है इसके लिए इनफ, मतलब अभी एट द मोमेंट पैसा नहीं है, तो मैं अपने आर्टिस्ट को लॉक नहीं कर पाया। बट डोंट वरी, IKF हमेशा से पब्लिक को सर्व करने के लिए बना हुआ था, IKF हमेशा से वही करेगा। आउटरीच को रिप्लेस करने के लिए मैंने कोई और आर्टिस्ट बुक कर दिया है। मैंने पहले आउटरीच और 20 था और एक सरप्राइज फैकल्टी था। अभी भी मेरे पास बहुत इजी ऑप्शन था कि आउटरीच निकल गया तो मेरा कॉस्ट कट हो रहा है, बट मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। मैंने 3 आर्टिस्ट सोचा था, मैंने 3 आर्टिस्ट बुक किया है, और इस बार IKF में हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है, ये मैं तुम लोग को प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि जो आर्टिस्ट आ रहे हैं ये वीक में, जैसे ही मेरे को फोटोज आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट आर्टिस्ट रिवील कर दूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए कि लोगों का प्रायोरिटी रहे IKF, है कि नहीं अपना, मतलब मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं बुक मतलब नहीं बचा पाया अपने आर्टिस्ट को। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोफेशनली अनप्रोफेशनली अभी मैं इतना सेंस में नहीं हूँ कि मैं ये सोचूं। मेरे लिए बस बहुत सैड है ये चीज़।
मेरा 20 से भी बात हो रहा था कि 20 मेरे को पूछ रहा था कि तू इतना क्यों खर्चा करता है, जितना तू खर्चा IKF में कर रहा है उतना ही खर्चा तू पैसा बचा के तू US में खुद सोलो ट्रैवल कर ले। मैंने 20 को वही बोला कि ब्रो मतलब मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को कुछ टाइम तक ये करना है, वो मेरे को करना है, वो मेरे पास ऑप्शन है, बट मेरे को चाहिए कि लोग भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करें। अगर मेरे लिए सोलो एक्चुअल में जाना बहुत ज़्यादा इजी है, अभी तो रिया के डैड भी वीज़ा का काम करते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है अभी ट्रैवल करना, बट मेरे को चाहिए कि जब तक मैं कर सकता हूँ, जब तक मेरे पर इतना हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता, तब तक मैं कम्युनिटी के लिए फिर ये सब अपने लिए करूँ। अभी ये सब जब हो रहा है ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 10th एडिशन में IKF का लास्ट एडिशन रखूंगा, इसके ऊपर मैं इसके बाद में अपने खुद के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। जो भी है जैसा भी है, तुम लोग का जानना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा सही है अभी, क्योंकि मतलब जो भी है इवेंट तुम्हारे लिए हो रहा है। मैंने सोचा बहुत ऑप्शन मेरे पास ऐसा दिमाग में आया कि भाई तू क्यों बात कर रहा है। मैंने रिया से भी बात किया तो रिया ने भी पूछा कि वर्थ है इसके बारे में बात करना, मतलब तू कर रहा है एक शिटी पर्सन का इवेंट ही वापस से प्रमोट कर रहा है, मतलब ये मेरे लिए बोल रहा है ना ऐसा डेजावू होने जैसा, ये दूसरी बार हो रहा है, तब जाके मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये पहले टाइम हो सकता है मैं ये पॉसिबल है कि पता नहीं था, मिसकम्युनिकेशन होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, वो हो गया, बट अभी पता होते हुए अगर ये हो रहा है तो ये मतलब कुछ और है, ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है। बस यार यही है, तुम्हारे सामने है, जो भी है जैसा भी है। अभी बहुत लोगों के लिए मेरा यही चीज़, मतलब मैं जिस तरीके से डील कर रहा हूँ, मेरे लिए मतलब एज अ बिजनेसमैन, एज एन ऑर्गेनाइजर, मेरे लिए कुछ बड़ा बात नहीं है कि हाँ एक आर्टिस्ट चला गया चलेगा, उसके बदले दूसरा आर्टिस्ट आ जाएगा। मेरे को अफेक्ट इसके लिए हो रहा है क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि वो मेरे इवेंट में आए, सिंस मैंने उसको फर्स्ट बुक किया था। उसके बाद तुम वो मेरे पे केस भी नहीं कर सकते क्योंकि फेयर यूज़ के अंडर में उसका इवेंट का नाम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसका नाम यूज़ नहीं किया है। तो जो भी है, मेरे को मैं मतलब आज जिम में भी वर्कआउट करते करते यही सोच रहा था कि मैं आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद अपने ऊपर इतना प्राउड होने वाला हूँ। जिस तरीके से भी मैंने डिसीजन लिया, जो भी चीज़ मैंने बोला है, मैंने सिर्फ रैंट नहीं किया, मैंने रैंट विद पर्पस किया है। समझ में आ रहा है? ऐसा है तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था अपने ऊपर, जिस तरीके से भी मैं चीज़ों से डील कर रहा हूँ। रिया ने जब कल के व्लॉग में बोला था कि मैं सुबह को 9:30 बजे से परेशान था, मैं यही चीज़ को लेकर परेशान था कि शिट यार क्या चीज़ ऐसा हो गया तो मेरे साथ, मतलब मैं सेव नहीं कर पाया अपना आर्टिस्ट, बट इट्स ओके। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। IKF का डेट्स है 28, 29, 30 अक्टूबर 2022। आई वॉन्ट ऑल यू गाइज टू बी देयर एंड सपोर्ट द इवेंट। किल इट। अपने साथ ऊपर वाला है, अपने साथ तुम लोग हो, मेरे को वही चीज़ मैटर करता है और मेरे को कुछ चीज़ मैटर नहीं करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे तक पहुँचे। कुछ भी हो जाए, ये लड़की का रियलिटी सबके सामने आना चाहिए कि मतलब ये एक फालतू लड़की नहीं, अब ये फालतू औरत भी है, मतलब सेम ही चीज़ है। तुमको अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए पहले अच्छा इंसान बनना पड़ता है। तुम इंसान ही बेकार हो तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। बस यार भाई लोग, और तो कुछ नहीं। अभी मेरा क्लास भी है 10:30 का। मेरे को बस तुम्हारे साथ ये चीज़ें शेयर करनी थी क्योंकि मतलब मैं एकदम खून पसीना एक करके ये करता हूँ। मेरे को कोई भी ऐसा मतलब मेरे पीछे बैकअप नहीं है, मेरे माँ बाप का पैसा नहीं लगता। नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग। तुम्हारे बाप के पास पैसा है, तुम्हारा बाप का पैसा तुम यूज़ करोगे। मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मैं बाप का पैसा नहीं यूज़ कर सकता। तो इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड हार्ट wrenching and very heart tearing with eye drops of blood when things like this happen, when you put your heart in something and वगैरह वगैरह happens। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है। तुम लोगों को करने का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, दुआ। अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस।